आज हमारे पास एक ऐसा सवाल है जो परंपरा, सेहत और आस्था के बिल्कुल बीच में आकर खड़ा हो जाता है। सवाल बहुत सीधा सा है। शनिवार को शनिदेव के लिए रखे जाने वाले व्रत में क्या अनार का जूस पी सकते हैं? अब ये सुनने में तो आसान लगता है, पर इसके जवाब में बहुत कुछ छुपा है। बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ हाँ या ना का नहीं है। ये इस बात को समझने का एक मौका देता है कि किसी भी धार्मिक नियम के पीछे की भावना क्या होती है। सही बात है। क्या व्रत का मकसद सिर्फ खुद को तकलीफ देना है, या फिर इसका कोई गहरा आध्यात्मिक और शायद वैज्ञानिक कारण भी है? हम अक्सर नियमों को पकड़कर बैठ जाते हैं और उनके पीछे का क्यों भूल जाते हैं। सही कहा। मुझे लगता है हमारे बहुत से सुनने वाले इस दुविधा से गुजरे होंगे। एक तरफ सेहत है जो कहती है कि शरीर को पोषण चाहिए, और दूसरी तरफ आस्था है जिसके नियम कभी-कभी बहुत सख्त लगते हैं। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि धार्मिक तर्क क्या कहते हैं, व्रत कितने तरह के होते हैं और उनमें क्या छूट है, और ये भी कि विज्ञान इस बारे में क्या सोचता है। और सबसे जरूरी बात, अगर पीना है तो कैसे पीना है, क्योंकि व्रत में क्या खा रहे हैं इससे ज्यादा जरूरी कैसे खा रहे ये हो जाता है। तो चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। चलिए तो फिर सीधे सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या शनिवार के व्रत में अनार का जूस पीना जायज है? हमारी रिसर्च इस पर क्या कहती है? देखिए, अगर एक शब्द में जवाब देना हो तो जवाब है हाँ, ये बिल्कुल जायज है। अच्छा? लेकिन इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। हमारी जानकारी के मुताबिक व्रत के नियम खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण पर आधारित होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। व्रत में अन्न यानी अनाज और मांस मदिरा जैसी तामसिक चीजों को छोड़ने के लिए कहा जाता है। तामसिक वो चीजें हैं जो मन में भारीपन, आलस या बुरे विचार लाती हैं। और अनार का जूस? अनार एक फल होने के नाते सात्विक आहार की श्रेणी में आता है। सात्विक भोजन वो है जो शरीर और मन को शुद्ध, शांत और ऊर्जावान बनाता है। ओके। और जानकारी ये कहती है कि शनिदेव को सात्विक आहार और सात्विक आचरण ही प्रिय है। तो इस मूल सिद्धांत के हिसाब से अनार का जूस व्रत के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। ये शरीर को पोषण दे रहा है, उसे अशुद्ध नहीं कर रहा। एक मिनट, यहाँ मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है जो मैंने बहुत लोगों से सुना है, वो लाल रंग वाली बात। हाँ, ये बहुत आम सवाल है। एक आम धारणा है कि शनिवार को लाल रंग की चीजों से, कपड़ों से परहेज करना चाहिए। अनार तो अंदर से गहरा लाल होता है, तो वो नियम इस पर लागू नहीं होता। ये धारणा आई कहाँ से होगी फिर? ये एक बहुत ही आम भ्रम है और हमारी रिसर्च इसे बहुत अच्छे से साफ करती है। जो जानकारी हमें मिली है वो बताती है कि लाल रंग से जुड़ा जो नियम है वो आमतौर पर लाल वस्त्र पहनने या फिर लाल मिर्च जैसी तीखी गर्म तासीर वाली चीजों के लिए है। अच्छा, लाल मिर्च जैसी चीजों के लिए? हाँ, लाल मिर्च को उसकी प्रकृति के कारण राजसिक या तामसिक माना जाता है, जो मन में क्रोध या बेचैनी बढ़ा सकती है। अच्छा, तो मतलब रंग से ज्यादा उस चीज की प्रकृति, बिल्कुल, उसके नेचर पे ध्यान देना। उसके नेचर पे ध्यान देना है। बिल्कुल। अनार भले ही लाल हो, लेकिन वो एक पवित्र और सात्विक फल माना गया है। उसकी तासीर ठंडी होती है, वो मन को शांत करता है। इसलिए जानकारी के मुताबिक अनार का सेवन इस नियम के तहत नहीं आता, बल्कि ये तो भक्ति के लिए शरीर को शक्ति और ऊर्जा देता है। इसे एक तरह से ऊर्जा का स्रोत माना गया है, न कि कोई वर्जित वस्तु। ठीक है, तो रंग का मसला तो हल हो गया, पर क्या हर तरह के व्रत में इसे पी सकते हैं? मतलब व्रत भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ लोग तो पानी भी नहीं पीते। तो क्या ये नियम सब पर एक जैसा लागू होता है? नहीं, और यहीं पर इस चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। हमारी रिसर्च इसे दो मुख्य श्रेणियों में बांटती है और दोनों के नियम बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा। पहली श्रेणी है सामान्य फलाहार व्रत। अच्छा, तो ये वो आम व्रत हुआ जिसमें लोग फल, जूस और शायद शाम को सेंधा नमक वाला खाना जैसे साबूदाना या आलू खा लेते हैं। उस वाले में छूट है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये वही व्रत है जो ज्यादातर लोग रखते हैं। अगर कोई ऐसा फलाहार व्रत रख रहा है तो वो दिन में किसी भी समय अनार का जूस पी सकता है। ओके। बल्कि हमारी जानकारी तो इसके फायदे भी गिनाती है। इसमें मौजूद आयरन और प्राकृतिक शुगर शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं। व्रत में अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ये उसे भी नियंत्रित रखने में मदद करता है। मतलब यहाँ सोच ये है कि पूजा पाठ के लिए भी तो शरीर में जान होनी चाहिए। बिल्कुल, सोच यही है कि शनिदेव को एक स्वस्थ शरीर और शांत मन से की गई पूजा प्रिय है, न कि एक कमजोर और विचलित शरीर से। सही बात है। अगर कोई भूख प्यास से ही तड़प रहा है तो उसका ध्यान पूजा में कैसे लगेगा?
तो फलाहार व्रत में अनार का जूस एक तरह से सहायक है। ठीक है, ये तो साफ हो गया। अब उस दूसरी श्रेणी पर आते हैं जो ज्यादा सख्त है। दूसरी श्रेणी है कठोर निराहार व्रत। निराहार मतलब बिना आहार के। हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, निराहार यानी बिना आहार के। ये वो व्रत है जिसमें या तो सिर्फ पानी पिया जाता है या कई बार वो भी नहीं पिया जाता, जिसे निर्जला कहते हैं। यहाँ नियम बहुत ही सख्त हैं। तो इसमें जूस की अनुमति नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। इस व्रत में अनार के जूस को भोजन ही माना जाता है, क्योंकि ये शरीर को पोषण और कैलोरी यानी ऊर्जा दे रहा है। इस व्रत का उद्देश्य ही शरीर को हर प्रकार के बाहरी पोषण से दूर रखकर इंद्रियों पर नियंत्रण साधना होता है। तो ऐसे में जूस पीना व्रत के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देगा। लेकिन अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो? मान लीजिए किसी ने कठोर व्रत रखा है और उसे दिन में बहुत ज्यादा कमजोरी या चक्कर आने लगे, तब क्या उसे व्रत तोड़ देना चाहिए? यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और व्यवहारिक पहलू सामने आता है। हमारी रिसर्च कहती है कि अगर स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ रहा हो, जैसे चक्कर खाकर गिरने की नौबत आ जाए या बेहोशी छाने लगे, तो शनिदेव के न्यायप्रिय स्वरूप को याद करना चाहिए कि वो न्याय के देवता हैं, कष्ट देने वाले नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या करने की सलाह दी गई है? सलाह ये है कि ऐसी आपातकालीन स्थिति में थोड़ी मात्रा में सादा अनार का जूस दवा के रूप में लिया जा सकता है। दवा के रूप में? हाँ, यहाँ दवा के रूप में शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि इसे स्वाद या इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ शरीर को संभालने के लिए पीना है। वाह, मतलब यहाँ नियम इतना सख्त नहीं है कि किसी की सेहत ही दांव पर लग जाए। ये दवा के रूप में वाली बात बहुत गहरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्रत को तोड़ता नहीं है? नहीं, जानकारी के मुताबिक ऐसा करना व्रत को तोड़ता नहीं, बल्कि भक्त की निष्ठा को बनाए रखने में मदद करता है। ये इस बात पर जोर देता है कि आस्था का मतलब हठ या शरीर को पीड़ा देना नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं में रहकर स्वस्थ तरीके से भक्ति करना है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और दयालु दृष्टिकोण है। बिल्कुल। तो मतलब धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है? मुझे तो हमेशा लगता था कि व्रत का मतलब ही त्याग और थोड़ी तकलीफ सहना है। त्याग का मतलब है अपनी इच्छाओं का त्याग, अपनी लालसा का त्याग, लेकिन शरीर जो भक्ति का माध्यम है उसका त्याग नहीं। अच्छा। अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो भक्ति कैसे होगी? तो ये जो दवा के रूप में छूट दी गई है, ये दिखाती है कि परंपरा कितनी समझदार है। वो जानती है कि हर इंसान का शरीर अलग है। ये तो हुई आस्था की बात, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि हमारी सोर्स में इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तर्क भी दिए गए हैं। शरीर पर इसका क्या असर होता है, खासकर व्रत के दौरान? हाँ, और ये फैसिनेटिंग है कि कैसे शारीरिक लाभ सीधे सीधे आध्यात्मिक लक्ष्यों को साधने में मदद कर सकते हैं। हमारी रिसर्च में 3 मुख्य फायदे बताए गए हैं। ओके। पहला है मन को शांत रखना। ज्योतिष में शनि ग्रह का संबंध हमारे मन, कर्म और न्याय की भावना से होता है। व्रत के दौरान मन का शांत और एकाग्र रहना सबसे बड़ी चुनौती होती है। हाँ, ये तो है। व्रत में भूख से ज्यादा मन को शांत रखना मुश्किल होता है। अगर कोई चीज इसमें मदद करे तो क्या बुरा है? बिल्कुल। आयुर्वेद के अनुसार अनार के जूस की तासीर ठंडी होती है। ये शरीर की गर्मी को कम करता है और तनाव घटाने में मदद करता है। जब आपका शरीर शांत होता है तो मन अपने आप एकाग्र होता है। इससे शनि चालीसा का पाठ करने या ध्यान लगाने में मदद मिलती है। तो शारीरिक शीतलता मानसिक शांति में बदल जाती है। ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। और दूसरा फायदा? दूसरा लाभ है शरीर को डिटॉक्स करना, यानी शरीर की अंदर से सफाई। डिटॉक्स? हाँ, हम अक्सर भूल जाते हैं कि व्रत का एक बड़ा उद्देश्य सिर्फ आध्यात्मिक शुद्धि नहीं, बल्कि शारीरिक शुद्धि भी है। अनार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अच्छा। एंटीऑक्सीडेंट्स वो तत्व हैं जो हमारे शरीर में जमा हुए हानिकारक पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। तो एक तरह से जब आप व्रत में अनार का जूस पीते हैं तो आप तन और मन दोनों की शुद्धि एक साथ कर रहे होते हैं। और तीसरा फायदा तो शायद सबसे सीधा और प्रैक्टिकल है, ऊर्जा। हाँ, तीसरा है तुरंत ऊर्जा। शनिवार का व्रत सुबह से लेकर शाम को पूजा के बाद तक काफी लंबा होता है। बिल्कुल। दिन भर बिना अन्न के रहने से थकान होना स्वाभाविक है। अनार में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में प्राकृतिक शुगर होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। इससे भक्त पूरे दिन बिना थके और बिना चिड़चिड़ाए अपनी पूजा पाठ और बाकी कामों में सक्रिय रह सकता है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनकर। जरूर। अगर आपको जूस से तुरंत एनर्जी मिल गई तो फिर आपने त्याग क्या किया? जी,
क्या इससे व्रत का मूल उद्देश्य ही खत्म नहीं हो जाता? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ फर्क समझना होगा पोषण और भोग के बीच का। अच्छा। अन्न या बनावटी चीजों से मिलने वाली ऊर्जा शरीर में भारीपन ला सकती है और मन को विचलित कर सकती है, जबकि एक प्राकृतिक फल से मिलने वाली ऊर्जा हल्की और सात्विक होती है। इसका उद्देश्य शरीर को भोग देना नहीं, बल्कि उसे भक्ति के लिए सक्षम बनाए रखना है। त्याग यहाँ अन्न का है, तामसिक प्रवृत्तियों का है, स्वाद की लालसा का है, ऊर्जा का नहीं। अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो आप भक्ति कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया, ये फर्क समझना जरूरी था। अच्छा, एक और व्यवहारिक सवाल जो लोगों के मन में आता है, खाली पेट जूस पीने से कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है। क्या अनार के जूस के साथ भी ऐसा हो सकता है? हमारी रिसर्च के अनुसार सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पेट के लिए काफी सौम्य होता है। लेकिन हाँ, हर किसी का शरीर अलग होता है। सही बात है। अगर किसी का पेट ज्यादा संवेदनशील है या अनार थोड़ा ज्यादा खट्टा है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी सलाह दी गई है। इसे सीधे पीने के बजाय इसमें थोड़ा पानी या दूध मिलाकर इसे हल्का किया जा सकता है। दूध जूस में? हाँ, थोड़ा सा दूध। इससे इसकी अम्लता यानी एसिडिटी कम हो जाती है और ये आसानी से पच जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने जूस पीने का फैसला कर लिया, पर ऐसा तो नहीं है कि बस दुकान से बोतल खरीदी और पी ली। हमारे सोर्सेज में इसे बनाने और पीने के कुछ खास तरीके भी बताए गए हैं, है ना, व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए। हाँ, और ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करते हैं कि आप जो ग्रहण कर रहे हैं वो प्रसाद की तरह शुद्ध हो, न कि एक सामान्य ड्रिंक की तरह। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है नमक से परहेज। जूस में साधारण टेबल सॉल्ट जो हम रोज खाते हैं बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। व्रत में इसे अशुद्ध माना जाता है। और अगर किसी को नमकीन स्वाद पसंद हो तो उसके लिए एक ही विकल्प है, सिंधा नमक। इसे व्रत का नमक भी कहते हैं। अगर जरूरत लगे तो बस चुटकी भर सिंधा नमक इस्तेमाल किया जा सकता है। और जूस की क्वालिटी के बारे में क्या? आजकल तो हर तरह के पैक्ड जूस बाजार में मिलते हैं, क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पर हमारी जानकारी बहुत सख्त है। दूसरा नियम है केवल ताजा जूस। जूस हमेशा घर पर ताजे अनार से निकालकर ही पीना चाहिए। अच्छा। डिब्बे वाले या बोतलबंद जूस में स्वाद और उम्र बढ़ाने के लिए अक्सर बनावटी चीनी, प्रिजर्वेटिव्स और ना जाने कितने तरह के रसायन मिलाए जाते हैं। इन सभी चीजों को व्रत के लिए पूरी तरह से अशुद्ध माना जाता है। तो मतलब सब कुछ नेचुरल होना चाहिए। बिल्कुल। व्रत का सार ही प्राकृतिक और शुद्ध चीजों का सेवन करना है। मतलब सुबह सुबह व्रत वाले दिन जूसर निकालने का एक और काम बढ़ गया। लेकिन हाँ, शुद्धता के लिए ये जरूरी है, ये तो तार्किक भी लगता है। और मिठास के बारे में क्या? अगर जूस खट्टा लगे तो चीनी मिला सकते हैं? चीनी मिलाने से बचना चाहिए। तीसरा नियम शुद्धता बनाए रखने से ही जुड़ा है। अगर मिठास की जरूरत महसूस हो तो मिश्री या शुद्ध गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्री या गुड़? हाँ, ये दोनों प्राकृतिक मीठे पदार्थ हैं और इन्हें शुद्ध माना जाता है। लेकिन किसी भी तरह के बाजारी मसाले, आर्टिफिशियल स्वीटनर या कोई और फ्लेवर डालने की सख्त मनाही है। उद्देश्य ये है कि जूस जितना हो सके अपने सबसे प्राकृतिक और शुद्ध रूप में हो। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या मतलब निकलता है? हमने एक बहुत ही सरल से सवाल से शुरुआत की थी और अब हम धर्म, स्वास्थ्य और एक अनुष्ठान के पीछे की असली भावना के बीच के संतुलन को काफी बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। बिल्कुल। मुख्य बात यह है कि जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार शनिवार का व्रत सच्ची निष्ठा और एक स्वस्थ शांत मन को महत्व देता है, न कि शरीर को बेवजह कष्ट देने को। अनार का जूस जब सही तरीके से, सही इरादे से और सही नियमों के साथ सेवन किया जाए तो इसे व्रत को कमजोर करने वाला भोग नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा में मदद करने वाला पोषण माना जाता है। ये एक सहायक है, बाधा नहीं। यहाँ हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी आस्था के नियम उतने सरल और व्यावहारिक होते हैं जितना हम सोचते नहीं। हमें लगता है कि नियम बहुत कठोर और जटिल होंगे, लेकिन यहाँ तो तर्क, स्वास्थ्य और भक्ति तीनों साथ साथ चल रहे हैं। सही बात है। एक साधारण सा फल आपकी भक्ति के मार्ग को आसान और शक्तिशाली दोनों बना सकता है। सही कहा। यह दिखाता है कि हमारी परंपराएं कितनी गहरी और वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। उनमें शरीर और मन के कल्याण का गहरा ज्ञान छिपा है, बस हमें उसे सही ढंग से समझने की जरूरत है। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक विचार आ रहा है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। बताइए। किसी भी आध्यात्मिक या व्यक्तिगत अनुशासन में, चाहे वो व्रत हो, डाइटिंग हो या कोई और नियम,
हम ये कैसे तय करें कि कौन से नियम हमें हमारे असली लक्ष्य तक ले जा रहे हैं और कौन से सिर्फ रीति रिवाज बनकर रह गए हैं, जिनका मूल अर्थ खो चुका है? बहुत गहरा सवाल है। अनार के जूस जैसी एक चीज कब तक एक मददगार सहारा रहती है और कब वो एक कमजोरी या समझौता बन जाती है, इसकी रेखा कहाँ खींची जाए?